हेलो दोस्तों, अगर कोई अपने लोन के ईएमआई यानी कि लोन की किस्त को रेगुलर नहीं भर पाता तो उसकी बैंक उसके केस को रिकवरी एजेंट्स को सौंप देती है। अब दोस्तों, ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनका काम करने का तरीका बड़ा ही चित्र विचित्र सा रहता है और टोटली अनप्रोफेशनल तरीका होता है और कई लोगों को यह पसंद नहीं आता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर रिकवरी एजेंट्स आपको धाक धमकी दे, आपके साथ गाली गलौज करे या इस तरीके की कोई भी लिमिट क्रॉस करे तो आपको क्या करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से 7 इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिसको यूज करके आप अपने रिकवरी एजेंट को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यहां पर है, डोंट इग्नोर देम, यानी कि रिकवरी एजेंट को आप इग्नोर ना करें, उसे अनदेखा ना करें, उसे नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि कई लोगों को रिकवरी एजेंट्स का फोन आता है तो उसे उठाते नहीं है, रिकवरी एजेंट का जो मैसेज आता है तो उसका जवाब नहीं देते, या वो मिलने को बोलते तो मिलते नहीं है। तो यहां पर आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उनको इग्नोर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि आप कोई क्रिमिनल नहीं हो, आप कोई गुनहगार नहीं हो। दोस्तों, आपके लोन में डिफॉल्ट हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप गुनहगार साबित हो गए। दोस्तों, यहां पर एक चीज अच्छे से समझिएगा कि मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि लोन में डिफॉल्ट करना अच्छी बात है। लोन में कभी डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, यह आपके सिविल रिकॉर्ड को खराब करता है और सोशल और इकोनॉमिकली आपको बहुत ही ज्यादा यह नुकसान करता है। तो लोन डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम चाहे या न चाहे लोन के ईएमआई रेगुलर नहीं भर पाते। और ऐसे केस में दोस्तों, अगर आपका लोन डिफॉल्ट होता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्रिमिनल हो। दोस्तों, अगर आप अपने आप को क्रिमिनल मानोगे तो आपको डर लगेगा ये रिकवरी एजेंट्स का, तो आपको यहां पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक डेटा देता हूं। मिंट का एक आर्टिकल आया था, उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया में टोटली करीबन 10 लाख करोड़ के आसपास का डिफॉल्ट है। उसमें से करीबन 5 लाख करोड़ का डिफॉल्ट केवल 100 लोगों ने, टॉप 100 जो डिफॉल्टर्स थे उन्होंने मिलकर किया था, और बाकी का 5 लाख करोड़ पूरे इंडिया में सब लोगों ने मिलकर किया है। तो दोस्तों, ये जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के अपनी लोन में डिफॉल्ट करते हैं और फिर लंदन और ऐसी कई कई जगह पे चले जाते हैं, और जहां पर उनको फिर वापस लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। और जो छोटे मोटे कारोबारी होते हैं, हमारे और आप जैसे लोग जो जेन्युइनली अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जो जेन्युइनली अपनी लोन को रीपे करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसिस की वजह से अगर उनके लोन को डिफॉल्ट होता है या लोन में ईएमआई उनके बाउंस होते हैं तो वो क्रिमिनल नहीं हो जाते यहां पर। तो आपको अपने माइंड में यह रखना बहुत ही जरूरी है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों आपके लिए कि आप क्रिमिनल नहीं हो, आपने कोई क्राइम नहीं कर दिया। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? आपको दोस्तों गिव योर जेन्युइन रीजंस। आपको आपकी लोन के ईएमआई क्यों बाउंस हो रहे हैं उसके जो जेन्युइन रीजन है, उसके कारण है, वो आपको दोस्तों अपने रिकवरी एजेंट्स को बताने चाहिए। और मैं आपको यहां तक कहना चाहता हूं कि आपको ये जो जेन्युइन रीजंस है क्यों आपकी लोन में ईएमआई बाउंस हो रहे हैं, उसको अपनी बैंक में रिटर्न में मेल भी करना चाहिए। तो ये पहली चीज थी। अब हम लोग दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, रिकॉर्ड ऑल हिज बिहेवियर, उसको रिकॉर्ड करें। दोस्तों, आपका जो रिकवरी एजेंट है उसका हर एक बिहेवियर आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो कौन सा बिहेवियर? सबसे पहले उसका कॉल रिकॉर्ड, यानी कि आपसे उसने जो जो भी बात की है फोन पे उसको आपको रिकॉर्ड करना है। दूसरी, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, अगर आपकी ऑफिस पे सीसीटीवी है, अगर आपके घर पे है तो उसका जो जो भी रिकॉर्डिंग है उनसे बातचीत करने का वो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। और व्हाट्सएप चैट या मैसेज में जो भी चैट हुई है उसको दोस्तों आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। दोस्तों, भारत सरकार के इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के 65B सेक्शन के मुताबिक दोस्तों आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग है दोस्तों वो एविडेंस के तौर पे माना जाता है। ये रिकॉर्ड, इस चीज को दोस्तों रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी होता है? दोस्तों, इसको रिकॉर्ड करना इसलिए जरूरी होता है कि आगे जाके आपके और रिकवरी एजेंट के बीच में कुछ भी टसल होती है और आपको अपना पॉइंट प्रूव करना होगा, तब ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो रिकवरी एजेंट्स के साथ डील करते हुए दोस्तों उसके हर एक बिहेवियर को रिकॉर्ड करना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है?
तो तीसरा पॉइंट है डोंट बी स्ट्रेस्ड और अग्रेसिव। यानी कि आपको अगर रिकवरी एजेंट का फोन आता है, वो आपसे मिलता है, तो आपको बहुत ही ज्यादा दुखी नहीं हो जाना है, स्ट्रेस में नहीं चले जाना है, डिप्रेशन में भी नहीं चले जाना है, क्योंकि ये तो रिकवरी एजेंट का काम है। अगर आपके लोन के ईएमआई बाउंसिस होंगे, अगर लोन में डिफॉल्ट होगा, तो वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा। तो यहां पर आपका दुखी होने का या डिप्रेशन में चले जाने का कोई भी कारण नहीं है। और दूसरी बात, आपको बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं होना है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना है। कई बार हमने देखा है कि कई कस्टमर्स जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनको ही गाली गलौज देने लगते हैं, उनको ही धाक धमकी देने लगते हैं। तो ये तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूं। मैं एक कस्टमर से मिला और मैं जब उसके सिबिल रिकॉर्ड को चेक कर रहा था, तब मैंने देखा कि उसका जो क्रेडिट कार्ड था उसमें 3,000 रुपए का डिफॉल्ट था, 3,000 रुपए रिटर्न ऑफ में लिखे हुए थे। तो मैंने उसको पूछा कि भाई ये क्यों हुआ, 3,000, आप तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन तो अच्छी है, फिर भी 3,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड में आपने डिफॉल्ट क्यों किया? तो उसने क्या बोला मेरे को पता है? उसने बोला कि जब मेरे को रिकवरी एजेंट का फोन आया, उसने मेरे को बोला, मेरा कोई पर्सनल रीजन था जिसकी वजह से मैं 3,000 रुपये नहीं भर पाया था, लेकिन रिकवरी एजेंट ने मेरे को फोन करके मेरे को गालियां दी, मेरे से अच्छे से बात नहीं की। तो मैंने मेरे रिकवरी एजेंट को बोला कि तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं 3,000 रुपये नहीं भरूंगा। और मैंने 3,000 रुपये नहीं भरे। अब दोस्तों, ये बंदे ने 3,000 रुपये नहीं भरे, रिकवरी एजेंट का क्या गया? उसकी तो जॉब थी, 3,000 रुपये में उसको इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ा? ये पर्टिकुलर बंदे को। दोस्तों, उसका सिबिल रिकॉर्ड खराब हो गया और 3,000 रुपए के कारण उसको आगे जाके जब वो लोन के लिए कहीं पर भी अप्लाई करेगा, उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा या लोन मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाओगे, वो भी आपको नहीं करना है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है रिकवरी एजेंट्स के साथ डील करने का। तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो दैट फेयर ट्रीटमेंट इज योर राइट। ये आपका हक है कि रिकवरी एजेंट्स आपके साथ अच्छे से बात करें, आपको फेयर ट्रीटमेंट दे। फेयर ट्रीटमेंट यानी कि क्या? यानी कि रिकवरी एजेंट्स दोस्तों आपसे अच्छे से बात करे, वो उसका जो बिहेवियर है वो डिसेंट हो, ये आपका हक है। दोस्तों, जब भी रिकवरी एजेंट्स को कोई भी बैंक अपॉइंट करती है, उसको एक ट्रेनिंग में से गुजरना पड़ता है और वो ट्रेनिंग में उसे यही सिखाया जाता है कि आपको हर एक कस्टमर्स के साथ डिसेंटली बात करनी है, अच्छे से बात करनी है। दोस्तों, यहां पर रिकवरी एजेंट्स की आरबीआई ने बहुत सारी गाइडलाइंस तय की है। रिकवरी एजेंट्स आपको सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक ही कॉल कर सकता है, वो आपकी प्राइवेसी में इंटरवेन नहीं कर सकता। रिकवरी एजेंट्स आपसे गाली गलौच या आपको कोई धाक धमकी नहीं दे सकता। रिकवरी एजेंट्स आपके नाम का या आपके फर्म का कोई दुष्प्रचार नहीं कर सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रिकवरी एजेंट्स को ध्यान में रखनी होती है। तो यहां पर दोस्तों ये आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है कि एज पर आरबीआई गाइडलाइन ये आपका हक है कि आपको फेयर ट्रीटमेंट मिले। और दूसरी बात, अगर वो आपसे इस तरीके से बात नहीं करता, आपको गाली गलौज देता है, दाग धमकी देता है, आपसे अच्छे से बात नहीं करता, तो आप वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर यह समझना बहुत ही जरूरी है कि आपको कंप्लेन किसको करनी है। आपको कंप्लेन अपनी बैंक में या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जहां से आपने लोन लिया है उसको करनी है, क्योंकि आपकी बैंक ही रिकवरी एजेंट्स को दोस्तों रिक्रूट करती है और उसके हर एक बिहेवियर के लिए आपकी बैंक जिम्मेदार होती है। तो आपको अपनी बैंक को कंप्लेन करनी है और अगर आपकी बैंक आपको अच्छे से जवाब नहीं देती तो आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन करनी है। और अगर दोस्तों आप ये करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। रिकवरी मैनेजर आपसे बहुत ही अच्छे से बात करेगा। दोस्तों, यहां पर कई लोग बोल सकते हैं कि बैंक में कंप्लेन करने से क्या होगा, बैंक वाले हमें अच्छे से जवाब नहीं देंगे। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि आरबीआई इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आरबीआई ने कई बैंक्स को कई बार इस चीज को लेकर के पेनल्टी दी है और रिसेंटली 5 जनवरी 2021 को आरबीआई ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड को 2.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। क्यों? क्योंकि उसके रिकवरी एजेंट ने उनके जो लोन के कस्टमर्स थे उनसे अच्छे से बात नहीं की थी और रिकवरी रिलेटेड जो जो रूल्स रेगुलेशंस आरबीआई ने बनाए थे उसका उन्होंने पालन नहीं किया था। तो दोस्तों, आपकी हर एक कंप्लेन यहां पर इंपॉर्टेंट होगी और आपकी हर एक कंप्लेन का आपकी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आपको रिटर्न में जवाब जरूर देगी। अब दोस्तों, कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर आपका रिकवरी एजेंट, कलेक्शन एजेंट जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको मेंटल टॉर्चर कर रहा है, तो दोस्तों आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाके भी वहां पर भी एफआईआर दर्ज कर सकते हो।
तो ये ऑप्शन दोस्तों आपके पास हमेशा खुला रहता है। लेकिन दोस्तों जब तक जरूरी ना हो आपको पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज नहीं करानी चाहिए। अगर आप अपनी बैंक में रिटर्न कंप्लेंट भी कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो यहां पर पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिस। आप अपने रिकवरी एजेंट को झूठे वादे मत करिए। हमने देखा है कि कई कस्टमर्स अपने रिकवरी एजेंट को झूठ ही बोलते रहते हैं, मामू ही बनाते रहते हैं उसको। कई बार क्या होता है कि रिकवरी एजेंट को कस्टमर को फ़ोन करता है कि सर हमें आपसे मिलना है, कुछ ये आपके लोन में जो ईएमआई बाउंस हो रहे हैं उसके रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। तो कस्टमर क्या बोलेगा कि सर अभी मैं अहमदाबाद में नहीं हूँ। अगर वो अहमदाबाद का रहने वाला है तो बोलेगा अहमदाबाद में नहीं हूँ सर, मैं अभी मुंबई में हूँ, 1 वीक बाद में आऊँगा, फिर आपसे मैं मिलूँगा। अभी वो क्या करता है, 1 घंटे बाद अपनी फेसबुक में पोस्ट करता है कि एंजॉइंग एट रिवर फ्रंट अहमदाबाद। तो वो क्या पता चलता है, उससे क्या पता चलता है दोस्तों, ये इस तरीके से अगर आप झूठे वादे करोगे दोस्तों तो क्या होगा, आपके पैसे वापस करने का जो इंटेंशन होगा, आपका जो इरादा होगा, उसी के ऊपर डाउट आएगा। इस तरीके से आप नहीं करिए दोस्तों। जो चीज है आपको झूठे वादे करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 1 महीने तक आप अपने ईएमआई को क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप क्लियर कट उसे बोले कि भाई मेरी अभी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें मैं 1 महीने तक को नहीं भर पाऊंगा ईएमआई। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए नहीं 2 दिन बाद भर दूंगा, 5 दिन बाद भर दूंगा। क्योंकि दोस्तों जैसा आप बोलोगे अपने रिकवरी एजेंट को कि आप ऐसा बोलोगे कि 2 दिन में मैं अपनी ईएमआई भर दूंगा, तो रिकवरी एजेंट जो होगा वो अपने बॉस को ऐसा बोलेगा कि ये बंदे का ईएमआई 2 दिन में आ जाएगा। फिर आप 2 दिन बाद ऐसा बोलोगे नहीं और भी 2 दिन बाद बनूंगा। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूसली झूठ बोलते जाओगे तो क्या होगा कि रिकवरी एजेंट बाय डिफॉल्ट आपसे इरिटेट होगा और वहां पर टसल होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो दोस्तों आपको झूठे वादे नहीं करने, जो सही है वो बोलिए, क्लियर कट बोलिए। तो ये 5वां पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं 6ठा पॉइंट कौन सा है, 6th पॉइंट। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि कई लोग इसमें जाके फंस जाते हैं। ये पॉइंट क्या बोलता है, ये बोलता है कि नेवर एवर, कभी मत फंसिए। कहां पर? इजी मनी में। जल्दी से पैसा देने वाली एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन, जैसे बारिश होती है तो मेंढक फूट निकलते हैं, उस तरीके से दोस्तों आज इंडिया में ऐसी ढेरों इंस्टेंट लोन की एप्लीकेशंस मिल रही है। आप अपनी फेसबुक खोलोगे तो वहां पर वो दिखेगा, आप गूगल खोलोगे तो वो इंस्टेंट लोन की ऐप की आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी जो आपको 5,000 से लेके 25,000, 50,000, लाख रुपए देती है। यहां पर बोलते हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन। लिफ्ट में आप घुसो तो आप अप्लाई करो और लिफ्ट में से बाहर निकलो आपको लोन मिल जाएगी। इतना क्विक हम लोग पैसा देंगे। तो ऐसी इंस्टेंट लोन की ऐप जो है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। आज इंडिया में करीबन 8 से 10% ही क्वालिटी यानी कि आरबीआई रजिस्टर्ड इंस्टेंट लोन की ऐप है। बाकी की ढेर सारी ऐसी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है जो उनका आरबीआई में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता, वो अपने हिसाब से बनाते रहते हैं और आपको पैसे बांटते रहते हैं। अभी पैसा बांटने में क्या तकलीफ रहती है, वो आपको थोड़ा सा ही पैसा देंगे, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए देंगे और उसका जो ब्याज होता है दोस्तों वो भी 30%, 40%, 50%, इतना बड़ा बड़ा तगड़ा वो उसके ऊपर आपको ब्याज लगाते हैं। और इनके रिकवरी के तरीके यानी कि पैसे वापिस पाने के तरीके भी एक्सट्रीम होते हैं। यहां पर जो रिकवरी एजेंट होते हैं दोस्तों वो ऑलमोस्ट गुंडे ही होते हैं। और वो क्या होता है, इस चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं दोस्तों। जैसे ही आप कोई भी इंस्टेंट मनी की या इंस्टेंट लोन की ऐप में आप जाओगे, आपको अपना नाम देना पड़ेगा, आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड वहां पर सबमिट करना होगा, आपको एक सेल्फी वहां पर देनी होगी और उसके बाद वहां पर कंडीशंस कुछ आएगी। हम लोग कभी कंडीशंस तो पढ़ते ही नहीं है, सीधा ही एग्री ऑल करके वो सबमिट कर देते हैं। और वहां पर दोस्तों जो कंडीशंस आती है वहां पर आप परमिशन देते हो कि वो एप्लीकेशन आपके सारे फोटोज को वो एक्सेस कर सकती है। आपके सारे जो आपके मोबाइल में जितने फोटोज है उसको वो देख सकती है। आपके मोबाइल के जितने कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं उसका एक्सेस आप उनको देते हो। अब क्या होता है, जैसे ही आप उनके पास से लोन लोगे, उनके जो रिकवरी एजेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी वो पैसे बनने में डिले करोगे तो आपको कॉल करेंगे और आपको एक्सट्रीम लेवल में वो इरिटेट करेंगे, एक्सट्रीम लेवल में आपको परेशान करेंगे।
वो आपको लिटरली ब्लैकमेल सा करेंगे। वो क्या बोलेंगे कि अगर आपने टाइम पे पैसे नहीं चुकाए तो आपके जितने मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट है वो सारी चीजें मेरे पास है, मैं आपके सारे दोस्त रिश्तेदारों में आपके बारे में बता दूंगा कि ये बंदे ने लोन लिया है और वो वापस नहीं किया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसी जो इंस्टेंट लोन की ऐप होती है, उनके जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो उनके दोस्तों और रिश्तेदारों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं और कस्टमर के बारे में बहुत सारी बुरी चीजें लिखते हैं और बोलते हैं कि ये बंदे ने आपका नाम दे के लोन लिया है और अब वो लोन नहीं भर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग वे में वो आपको टॉर्चर करते हैं। हमारे पास दोस्तों एक आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है कि इद्दू श्रवण यादव करके एक 23 साल का लड़का है जिसने 6,000 रुपये इसी इंस्टेंट लोन ऐप में से लिए थे और ये रिकवरी एजेंट के त्रास के कारण उसने अपने आप को टांग दिया, सुसाइड कर लिया। के मोनिका करके एक 28 साल की लड़की है जिसने 5,000, 10,000 ऐसे अलग अलग करके टोटल 2.5 लाख की लोन ली थी और उसने जहर खा के अपने आप को खत्म कर दिया। सुनील करके एक 29 साल का लड़का, ये सारे केस दोस्तों केवल तेलंगाना स्टेट के ही है। तो पूरे इंडिया में जो जो चीज़ें हो रही है उसके वो तो अलग बात है, ये केवल हम लोग तेलंगाना एक स्टेट की ही बात कर रहे हैं। सुनील करके एक 29 साल का लड़का है जिसने 70,000 से लेकर के 80,000 रुपये ऐसे इंस्टेंट लोन ऐप में से लिए थे और उसको टोटल 2 लाख प्लस भरने के लिए कहा गया और उसने अपने आप को टांग दिया और उसने सुसाइड कर लिया। डी संतोष कुमार करके एक 36 साल का बंदा है, उसने 51,000 रुपये लिए थे ऐसे इंस्टेंट लोन ऐप में से और उसको 1 लाख के आसपास उसको पैसे भरने थे। उसने सुसाइड के लिए अटेम्प्ट किया और अल्टीमेटली उसको बचाने की भरपूर ट्राई की गई लेकिन वो बच नहीं पाया। तो दोस्तों ये सारे इंसिडेंसेस हमें ये बताते हैं कि इस तरीके से इंस्टेंट लोन ऐप में से लोन लेना खतरनाक होता है और इनके जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो किसी भी के भी दायरे में नहीं आते क्योंकि वो आरबीआई रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे। तो आरबीआई की रूल्स रेगुलेशन वहाँ कैसे लागू पड़ेगी? तो वहाँ पर केवल पुलिस का ही सहारा है आपको। और इनके काम करने के तरीके भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इंस्टेंट लोन ऐप के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। और एक चीज़, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ऐसी इजी मनी इंस्टेंट लोन ऐप में से पैसे नहीं लेने चाहिए, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर चाइनीज़ कनेक्शन भी यहाँ पर सामने आया है। यानी कि इंडिया में कई इंस्टेंट लोन की ऐप ऐसी है कि जिसके ओनर्स चाइनीज है और अभी इंडिया में कई ऐसे लोगों को पुलिस ने ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी, हमारे भारत सरकार को भी इस चीज़ में इंटरवेन करना चाहिए और ये जो फ्रॉड लोन की जो एप्लीकेशंस है उसको इंस्टेंटली बैंड कर देना चाहिए। तो ये छठा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम लोग देखते हैं कि 7वीं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो यहाँ पर 7वीं इंपॉर्टेंट चीज़ है नो योर लीगल राइट्स। आप अपने कानूनी अधिकार जानें। दोस्तों आपके एज ए लोन डिफॉल्टर कौन से 5 कानूनी अधिकार होते हैं, कौन से 5 लीगल राइट्स होते हैं, उसको लेकर के ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के रखा है जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश की जा रही है। दोस्तों आप उसे भी अच्छे से देखिएगा ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको लोन और सब्सिडी से जुड़ी सारी अपडेट्स इंस्टेंटली मिलती रहे। जल्दी ही मिलते हैं।